नमस्कार, नवादेश में आपका स्वागत है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में जोशीमठ क्षेत्र के पास फटने वाले ग्लेशियर के कारण धौली गंगा और अलकनंदा नदियों में बाढ़ आ गई और पहाड़ी राज्य की ऊपरी पहुंच में भारी विनाश हुआ। अब तक लगभग 9 लोगों के मरने की और 200 लोगों के लापता होने की खबर है। बाढ़ ने एनटीपीसी की हाल ही में शुरू की गई तपोवन विष्णुगाड 520 मेगावाट जल विद्युत परियोजना और निर्माणाधीन ऋषिगंगा मिनी जल विद्युत परियोजना के साथ साथ कई घरों, सड़कों और पुलों को भी क्षति पहुंचाई। राज्य और केंद्र एजेंसियों, साथ ही सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ की टीमों को बचाव व निकासी अभियानों के लिए और साथ ही चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए तैनात किया गया है। मौसम विभाग ने 6 और 7 फरवरी के लिए धूप मौसम की सूचना दी थी। इस क्षेत्र में बर्फ या बारिश के कोई संकेत नहीं थे। हालांकि अभी भी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। अधिकांश विशेषज्ञ ये सुझाव दे रहे हैं कि यह घटना ग्लोबल वार्मिंग और पारिस्थितिक गिरावट का परिणाम है। हिमालयी क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जिनमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और सिक्किम शामिल है, हाल ही में अपने विकास मॉडल के लिए बड़ी आलोचना में हैं। 2013 में उत्तराखंड ने बद्रीनाथ और केदारनाथ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फ्लैश बाढ़ देखी थी। यहां तक कि रूढ़िवादी अनुमानों में 800 से अधिक लोग मारे गए थे, 2000 से अधिक घर नष्ट हो गए थे, साथ ही साथ 1300 से अधिक सड़कें और 147 पुल भी नष्ट हो गए थे। रविवार को ग्लेशियर का गिरना एक बार फिर से एक बड़ी चेतावनी है, जिसे भारत को ध्यान में रखना चाहिए। यह निश्चित रूप से आखिरी ऐसी त्रासदी नहीं होगी। यदि पहाड़ी राज्यों द्वारा उपयोग किए जा रहे विकास मॉडल को बदलने के लिए जल्द से कार्रवाई नहीं की जाती है तो पहले से ही पारिस्थितिक विनाश विशेषज्ञों की परिकल्पना की तुलना में बहुत तेजी से हो रहा है। हिमालय की निगरानी करने वाली एजेंसियां बताती है कि जलवायु परिवर्तन तेजी से अनियमित मौसम पैटर्न को बढ़ा रहा है, जिससे बर्फ और बारिश में वृद्धि हुई है और मौसमी पैटर्न में बदलाव आया है। हिमालय की बेहतर निगरानी के लिए, साथ ही स्थानीय इलाकों को बेहतर समझ के विकास और पर्यावरण में बदलाव के लिए बेहतर भविष्यवाणी मॉडल की भी मजबूत आवश्यकता है। ये मानव जीवन और स्थानीय पारिस्थितिकी दोनों को बचाने के लिए आवश्यक है। देश और विदेश की और खबरों के लिए जुड़े रहिए नवादेश के साथ।